हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठाक? ठीक है बच्चों, आज मैं फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स में मैं सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा सब चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैकेनिक्स के अंदर, और आपके जो ग्रेविटेशन जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ेंगे वेक्टर कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि छोटा है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो यूजेस है वो बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करते हैं। और वेक्टर के बारे में हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और जानते भी होंगे कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है। वेक्टर और स्केलर होते ही क्या है दोनों। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो हो गया वेक्टर और स्केलर हो गया। ठीक है, और वेक्टर स्केलर में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ऐसी क्या इन दोनों में एक अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वेक्टर को हम अलग जस्टिफाई करते हैं, स्केलर को अलग जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो वेक्टर के पास है लेकिन स्केलर के पास नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या चीज है। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि जानते हैं वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या होता है, बहुत सी जनरल चीजें आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि वेक्टर होता क्या है। बट बेटा जो हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है। जनरली ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा ही हम लोग मैक्सिमम पढ़ने को मिलता भी है। बट बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर की क्वांटिटी ना शो करके स्केलर की क्वांटिटी शो करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो स्किप हो रही है, जो छूट रही है। ठीक है, तो ऐसा क्या है वेक्टर में जो हम लोग मिस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो वेक्टर प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है लेकिन वेक्टर हो के भी नहीं वो स्केलर में प्रॉपर्टी वो हो जाती है उसकी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों होना वेक्टर के लिए सही है। ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के थ्रू हम वेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। बट बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आधा इन्फॉर्मेशन, मतलब हाफ इन्फॉर्मेशन है। इसके आगे कुछ पॉइंट और भी होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अभी तक हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं वेक्टर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके हमें फाइंड आउट करने के लिए एक अलग स्टेप की जरूरत पड़ती है। वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि ओबे द वेक्टर एडिशन रूल। जो वेक्टर होता है ये ओबे द वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है वो इसे फॉलो करता है वेक्टर। ठीक है, तभी वो हमारा वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है, वो हमारा वेक्टर हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की वजह से ही हम उसको वेक्टर शो कर दे रहे हैं। ठीक है, हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो हमारा वेक्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो वेक्टर एडिशन रूल होता है वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे प्रेशर हुआ, हमारा प्रेशर हुआ, करंट हुआ, करंट के बारे में भी बात करेंगे। करंट कैसे हमारा वेक्टर की क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं, क्योंकि इसके में क्या है, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगर हम स्केलर की बात करें, स्केलर के बारे में हमें पता है, ये स्केलर हमारे क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके बाद डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी इन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का तो हमारे पास नाम ही जिक्र मत लो, क्योंकि डायरेक्शन जब हमारे पास है ही नहीं तो उसके बारे में आप बात क्या करोगे। ठीक है, और ये नॉर्मल एडिशन रूल फॉलो करते हैं। जैसे 3 मीटर है प्लस 4 मीटर तो हमारा क्या 3 5 कितना हुआ 8 मीटर हो गया। ठीक है, ये ऐसे इनका एडिशन होता है। ठीक है, नॉर्मल एडिशन रूल फॉलो करते हैं, अलजेब्रिक एडिशन रूल। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्या है, वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करता है, पैरेललोग्राम एडिशन रूल फॉलो करता है। ये सब इसके प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर को ये फॉलो करना होगा तभी ये वेक्टर है, ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देख के हम उसको बता दें कि नहीं ये स्पेसिफिक क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टीज है। उसमें ये भी देखना होगा कि हमें वो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या है इसमें क्या है, इसलिए हम कहते हैं बच्चों किसी भी चीज का डायरेक्शन, किसी भी चीज के लिए डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन अगर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें वेक्टर एडिशन का रूल्स भी उसमें अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे दोनों में वेक्टर और स्केलर में कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। अगर हम वेक्टर को, अगर आपको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहें, कि अगर हम वेक्टर को ग्राफ थ्रू समझाना चाहें, सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई प्लेन है,
एक्स वाई प्लेन पे सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट है जिसका पॉइंट को इंडिकेट हम कर रहे हैं एम से, ठीक है। अब हम इस एम पॉइंट को क्या कर रहे हैं, उठाकर किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी एम ही पॉइंट को किसी और पॉइंट को हमने ले एम पॉइंट को किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज दैट इसको हमने कहां पे ले गए, एन पे ले गए, एन पॉइंट पे इसको शिफ्ट कर दिया। ये एम क्या है, ये पॉइंट सेम है, ये एम और एन क्या है, प्लेस है, यानी स्पेस यानी स्थान है। जो प्लेस है उसके बारे को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो एम एन स्पेस है, प्लेस है, ना कि कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जब हम एम से एन जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि पहले हमारा पॉइंट कहाँ था, एम पे था, उसके बाद हम कहाँ पे चले गए, एन पे। क्या एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमने एम से एन की तरफ मूव किया, हमारी जो मूवमेंट है वो एम से एन की तरफ है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन यहाँ पे मिल गया, क्योंकि वो किधर से मूव कर रहा है, एम टू एन जा रहा है, एम टू एन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, हमें एक डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। लेकिन क्या है, जब वो एम से एन के बीच गया, क्या इनके बीच कुछ डिस्टेंस हुआ, कुछ लेंथ होगी। जब वो एम से एन के बीच जा रहे थे, इनके बीच कुछ लेंथ जनरेट हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थे, जैसे हमारा क्या है, हम एक क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम स्कूल घर पे थे, घर से स्कूल गए, घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक, स्कूल गए, लेकिन क्या हमने अपना डायरेक्शन तो चेंज किया, डायरेक्शन तो हम जा रहे हैं, लेकिन घर से और स्कूल के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा जो हमने ट्रैवल किया है, उसकी कुछ लेंथ होगी तो वो क्या मैग्नीट्यूड होगा। इसकी वजह से क्या है, जो एम एन है इसकी लेंथ है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा, क्यों मैग्नीट्यूड भी होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके पास क्या डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं इसके पास, ठीक है। अब हमें वेक्टर क्या कहता है कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, वही हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। और ये तो हमें नॉर्मली एक्स वाई प्लेन पर समझाने के लिए बताया है कि कैसे हमारा वेक्टर बनता है, कैसे हमने वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमारा वेक्टर किसी भी हम चीज को कैसे कब और वेक्टर कहेंगे, किसको हम स्केलर कहते हैं, ठीक है। क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमारा फोर्स बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसके बारे में आपको पता भी है। फोर्स जो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी शो करता है, लेकिन कैसे भी वेक्टर प्रॉपर्टी शो करता है, आइए हम बात करते हैं। सपोज दैट बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक है, इस पे हमने क्या लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। अब ब्लॉक है जो कि एम मास है, इसका कैपिटल एम मास है, तो इसका कुछ वेट होगा। वेट के बारे में बात करेंगे, वेट कैसे हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और मास हमारा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अभी क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका कुछ वेट है। वेट हम जानते हैं, वेट हमेशा क्या है, हमेशा डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड है, जिसका वेट क्या है, mg है, ठीक है बेटा। अब हम कह रहे हैं ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो ऑन द बॉडी लग रहा है। ऑन द बॉडी कब कह रहे हैं कि जब इस पे हम एक फोर्स लगाए, जैसे हमारे ये बोर्ड है, बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पे हम एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, क्या ऑन द बोर्ड लगा रहे हैं, मतलब इससे एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं ऑन द बोर्ड। इसका एक डायरेक्शन है कि हमने इसको ऑन द बोर्ड, मतलब बोर्ड पे एक फोर्स लगाया, बोर्ड पे लगाया, तो इसका डायरेक्शन तो शो कर रहे हैं कि ये बोर्ड पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके पास एक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है 10 न्यूटन का, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें, ये ऑन द बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है। अगर हम इसे बाय द बॉडी कहें, आउट ऑफ बॉडी कहें, तो सपोज दैट एक बॉडी हमारा यहाँ पे क्या है, चलिए अभी इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, 10 न्यूटन है। अब ये क्या है, जो 10 न्यूटन का ये फोर्स है, ये क्या है, ये इसे खींच रहा है, पुल कर रहा है, मतलब इसे खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स। किसके, ये क्या है, ये न वर्टिकली न हॉरिजॉन्टली है, ये किसी एंगल पे पुल कर रहा है, ये एंगल पे इस ब्लॉक को पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, बेसिकली हमारा मोटो यहाँ पे हमें समझना है कि वेक्टर कैसे फोर्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये mg है। अब हम ये जानते हैं, सिंपल आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, कब ये ब्लॉक हमारा मूव करेगा। मूव करने की कंडीशन क्या होती है, जब हमारा 10 न्यूटन इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा, तभी हमारा ब्लॉक मूव करेगा। सपोज दैट इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो ब्लॉक का वेट है mg है, वो इस 10 न्यूटन से कम है, ठीक है। तो इस समय हमारा ब्लॉक मूव करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, ब्लॉक मूव करके ये a है, ये b पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, ये m है, इसका मास भी mg है, तो यहाँ पे मूव करके आया हमारा ब्लॉक, ये ब्लॉक हमारा मूव करके यहाँ पे आया।
कितना चला, सपोज दैट ये हमारा चला 1 मीटर या 2 मीटर, जो भी आप एज्यूम करिए, 1 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। जब हमने इसे 10 न्यूटन फोर्स लगा के किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करा है, यानी इसके पास एक डायरेक्शन भी है, प्लस इसके पास डिस्प्लेसमेंट, प्लस इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है। इसके पास फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, प्लस ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑन द बॉडी लग रहा है, यानी फोर्स पूरा क्या है, एक तरीके का शो कर रहा है कि वेक्टर प्रॉपर्टीज को रिलेटेड है, यानी वेक्टर प्रॉपर्टीज इसके अंदर शो कर रहा है। इसलिए फोर्स हमारा क्या होता है, जनरली वेक्टर प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अगर हम इसको और तरीके से समझना चाहें कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि वेट हमारा क्या है, mg है, और 10 न्यूटन mg से ग्रेटर है। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स हमारा mg से ग्रेटर होने की वजह से ब्लॉक हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में उठने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, जिससे भी क्या एक डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है मतलब किसके पास 10 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन यानी वैल्यू, जो वैल्यू है 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो इसलिए क्या है फोर्स हमारा क्या है, जनरली वेक्टर क्वांटिटीज होता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज शो करता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड, बेटा ऐसा दो चीजें हैं क्वांटिटी, वेलोसिटी और स्पीड, ऐसी दो क्वांटिटी हैं कि इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, या स्पीड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। बच्चों इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर आप इस पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी लगाएं कि अगर आप गाड़ी, आपके घर आजकल तो सबके पास व्हीकल्स है, व्हीकल्स में आप देख रहे हैं जब आप स्पीड देखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, उसे क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। जब आप स्पीडोमीटर पे इंडिकेशन उसको देखते हैं, इंडिकेट जो करता है, इंडिकेटर नीडल होता है, जो वो शो करता है कि ये 40 आवर 60 आवर पर आवर चल रहा है, उसमें किलोमीटर पर आवर देता है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन का कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि हमने हमारी गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर के डायरेक्शन में नॉर्थ में जा रही है, या ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, ऐसा कहीं हमें इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं लिखा मिलता है। हमें बस लिखा मिलता है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी जा रही है, और स्पीड वो 60 किलोमीटर पर आवर वो होता क्या बेटा, एक्चुअली वो जो स्पीड हमारा होता है वो रिवोल्यूशन पर आवर, हमारी जो फ्रंट बाइक की फ्रंट होती है, जो व्हील होता है उसका रिवोल्यूशन पर आवर होता है। और का रिवोल्यूशन पर आवर मतलब 1 घंटे में वो कितना चक्कर लगा रही है वो बाइक की जो फ्रंट व्हील है। ठीक है, फ्रंट व्हील ही हमारे क्या होता है, वो स्पीडोमीटर उसको कनेक्ट होता है जो हमारी स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या होता है कि जो स्पीड होता है वो बेसिकली हमारा रिवोल्यूशन पर मीटर आवर होता है कि घंटे में कितना स्पीड वो ट्रेवल करे या कितना चक्कर वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन का नहीं होता स्पीड के बाद। लेकिन वेलोसिटी हमारा क्या था, वेलोसिटी हम कहाँ यूज करते हैं, वेलोसिटी अगर आप रॉकेट को देखें, रॉकेट जो हमारा लॉन्च होता है, या रॉकेट या सैटेलाइट कुछ भी होता है, जब हम अर्थ से इसको लॉन्च करते हैं, सपोज दैट ये हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, अब हमारे पास एक रॉकेट है, सपोज दैट एक रॉकेट है, रॉकेट थोड़ा सा, ठीक है, एक रॉकेट है, समझ लीजिए रॉकेट है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट ये रॉकेट है, समझ लीजिए समझने के लिए। ठीक है, क्या करें, पार्ट खराब है। ठीक है, इसमें क्या है, ये रॉकेट है, रॉकेट को हमने क्या किया, जब इसे इनिशिएट किया जाता है, तो क्या करता है, इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। भले कुछ इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन सम टाइम बाद क्या होता है, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज लाइव आने लगती है, जब भी इसरो हमारा या कुछ भी होता है, जब क्या रॉकेट या लॉन्च या सैटेलाइट था तो टीवी पे दिखाया जाता है, कोई भी न्यूज चैनल पे उसको दिखाते हैं पूरी डिटेल कैसे हमारा रॉकेट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। अगर आप ये भी नहीं देख पाए तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे से वीडियो पड़े हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हमारा जो रॉकेट होता है पहले वर्टिकली जाता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन मूव करता है, फिर धीरे धीरे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। उसको किस डायरेक्शन में जाना है ये डिसाइड करता है कौन, उसकी वेलोसिटी डिसाइड करती है उसको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्थ किस डायरेक्शन में हमारे रॉकेट को भेजना है, क्योंकि हमें क्या है, हमें सैटेलाइट को हमारा जो स्पेस में सेटल करना है, तो क्योंकि हमें पता है कि जो सैटेलाइट हमारी होती है थोड़ी सी भी इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई, यानी इसको नॉर्थ ईस्ट की जगह थोड़ा सा 10 मीटर या 5 मीटर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, तो हमारा मिसाइल क्या होता है, या मिसाइल हमारी या सैटेलाइट जो भी हो, वो जो उसको फाइनल पोजीशन होता है वहां ना पहुंच के वो किसी और डायरेक्शन मूव करता है। अभी आपने हाल में देखे होंगे कि जो हमारे सैटेलाइट थी, एक प्रोग्राम था
वो मार्स पे जाके न जाके किसी और मार्स कहीं और चला गया, ठीक है। तो वो क्या है, उस ऑर्बिट में हमारा सेटल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें क्या ऑर्बिट पे सेटल होकर उसकी पूरी पिक्चर को कवर करना था। लेकिन हमारा क्या है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, थोड़ा सा वेलोसिटी उसकी जो डायरेक्शन है उसकी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा सैटेलाइट पूरा कहीं और न जाके किसी और जगह चला जाता है, मार्स पे जाता है। वो क्या करता है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय होता है, प्रोग्राम ही हमारा खत्म हो जाता है। वो किसकी वजह से, सिर्फ एक चीज की वजह से, उसमें वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन। वो क्या, वेक्टर का प्रॉब्लम। सोचिए वेक्टर ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को वो खराब कर दे रहा है। एक वेक्टर, इसलिए कहता है वेक्टर का होना बहुत जरूरी है, कि एक वेक्टर ही ऐसा था कि वेक्टर पे एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वेक्टर ने हमारा क्या, उस प्रोजेक्ट को, उस जो रॉकेट था, सैटेलाइट था, उसको कहीं और डायरेक्शन में फेस दिया, ठीक है। अब इसलिए क्या हुआ कि वो चीजें हमारी बाहर चली गई, ठीक है बच्चों। ये चीजें बहुत समझने वाली चीजें हैं कि वो होता कैसे है। एक मिनट, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, अब सही है। अब क्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या है, अब इसे क्या है, रॉकेट पहले हमारा नॉर्थ डायरेक्शन गया, अब इसकी क्या है, मान लीजिए इसका क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर के डायरेक्शन में कहा जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अभी तो नॉर्थ जा रही है, लेकिन हमें भेजना है उसे क्या, नॉर्थ ईस्ट में क्या भेजना है। तब इसमें क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी कुछ और करके इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसलिए क्या शो कर रहा है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होने के बाद भी इसके पास एक डायरेक्शन है। अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे, तो इसको मूव कराने का कंडीशन कुछ और होता है। ये कैसे मूव करता है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो फिलहाल हमें जानना है कि वेक्टर कैसे हुआ वेलोसिटी, ठीक है। आप हमेशा ये समझिए कि जो अगर प्लेन हमारा चल रहा है, प्लेन जिसपे आप लोग बैठते हैं, एरोप्लेन, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जनरली, और किसी प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, आप अगर उसे देखेंगे, बहुत सारे हॉलीवुड पिक्चरों में दिखाया जाता है कि कैसे प्लेन हमारा, उसमें क्या दिखता है, आपको ये डायरेक्शन दिखता है। आप उसे देखेंगे कि जहां पे पायलट हमारे बैठते हैं, उसकी जो एक स्क्रीन लगा होता है, उसपे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इज ऐसे डायरेक्शन का सिंबल शो करता है। तो वो पायलट इसी के अकॉर्डिंग तो चलता है। वहां पे कौन सा रूट लिखा होता है, नहीं भैया आपको दिल्ली जाना है, ये रूट लेफ्ट लीजिए, या आपको पंजाब जाना तो यहाँ पे जाइए, पाकिस्तान जाना तो सीधे जाइए, ठीक है। ऐसा वहां पे कोई इंडिकेशन नहीं शो करता, क्योंकि वहां पे जो हमारा ऊपर इन्वायरमेंट है, वहां पे कोई डायरेक्शन करने की कोई चीजें नहीं, वहां पब्लिक बैठा रहेगा, भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, भाई पंजाब वाला इधर जाए, दिल्ली वाला आगे जाए, पीछे जाए, ऐसा वहां पे कोई नहीं था। उनके पास एक सिग्नल होता है। सिग्नल क्या होता है, वो ये बताता है कि आप इस समय हमारी जो प्लेन मूव, एरोप्लेन मूव कर रही है, वो नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रही है या इस डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक। और हमें जाना किस डायरेक्शन में, तो इसी के हिसाब से वो स्पीड को अपने मैनेज करते हैं, और उसी डायरेक्शन में हमारी क्या है, अपने एरोप्लेन को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बताने वाला होता है भाई नहीं इसमें चलो, इस रास्ते सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है, वो एक साइन होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन शो करता है कि आपकी प्लेन, इतनी एरोप्लेन जो है इतनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एरोप्लेन जो होता है वो वेलोसिटी पे काम करता है, ना कि स्पीड पे काम करता है, ठीक है। बहुत सारी स्पीड पे मैंने बता दिया लेक्चर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि स्पीड कैसे हमारा वेक्टर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। एग्जांपल भी दे दिया है। आई होप आप लोगों को वेलोसिटी अब समझ, स्पीड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोनों में, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर स्पीड में आपको प्रॉब्लम करे, सीधे स्पीडोमीटर पे आएगी, वेलोसिटी है, सीधे एरोप्लेन, रॉकेट ले लीजिए। तो ये देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बच्चों एक ऐसी चीज है, जब तक आप उसे क्या माइंड में अगर आप सोचेंगे नहीं, फिजिक्स और मैथ, बच्चों ये क्या है, ये चीजें याद करने वाली चीजें नहीं है। फिजिक्स को आप फील करो कि नहीं ये चीजें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रहा है। और क्योंकि फिजिक्स क्या है, हम आजकल यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं। आजकल इतना तो डिजिटल हो गया कि हम उसके बारे में बहुत सारी चीजें या विजुलाइज करके भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने रॉकेट का बताया कि क्या है, ये डिजिटल का ही कमाल है, हमें वो सब चीजें देखने को मिलती है। रॉकेट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है या उस डायरेक्शन, क्योंकि पहले क्या था, बस हमें थ्योरी मिलती थी पढ़ने के लिए, लेकिन आज क्या अच्छी डिजिटल, आपको मोबाइल में पूरी ज्यादा चीजें, आप रॉकेट डालेंगे तो 1000 वीडियो आ जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में कैसे हमारा। अब तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लोग हो रहे हैं कि सिर्फ देख देख के पायलट बन जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें नहीं है, एक अलग बात है कि उनको बस नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आज के समय में एक्सपीरियंस होना ज्यादा जरूरी है, बेटर देन नॉलेज की। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का, तो आप उस फील्ड में बेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपको हमेशा बेस्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक्सपीरियंस कैसे आता है,
वो बार बार रिपीट करने से, बार बार समझने से, बार बार उस चीज जगह पे गिरने से बहुत सारी चीजें है। ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने बस डायरेक्ट आया वीडियो बनाना स्टार्ट करते बन गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं था। बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ा, बोलने की प्रैक्टिस, यहाँ तक कि बोर्ड पे लिखने की तक की प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। बोर्ड पे लिखना तक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं किसी चीज को प्रैक्टिस करते ऐसे वो चीजें आती हैं। ठीक है, ड्रॉप न करिए कि नई चीजें नहीं आएंगी, आएंगी सब आएंगी, बस थोड़ा समझने की देर है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजी है, इसके बारे में तो कोई डिफिनेशन देना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरली आप लोग देखते ही हैं कि उसमें एक पिक्चर शो करता है, बहुत सारे रेज निकलते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंटर होता है, पोल होता है, सारी चीज ऐसे होती है। उनके पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन। देखो हमें क्या है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो हर किसी के पास होता है, हमें बस ये देखना होता है कि उसके पास डायरेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन है कि नहीं है। अब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेज होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल से, वो एंटर करते हैं, आउटिंग करते हैं, ये सब चीजें आप लोग देख रखा है। ठीक है, अब बात आती है वेट की। वेट और मास में फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। वेट और मास दो ऐसे फिर से क्वांटिटी आ गई जिसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है, सर मास तो वही है कि एम हो गया, सर मास तो वेट में क्या डिफरेंस है। बेटा मास और वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारा मास क्या है, जब हम एक बॉडी है, जब हम एक बॉडी है तो हमारे पास एक मास है। ठीक है, हमारा 60 किलो 60 किलो, ये क्या पता चलता है, जब हम एक वेटिंग मशीन पे खड़े होते हैं, जब हमारे वेटिंग मशीन वो पढ़ाएंगे वो सब, वेटिंग मशीन क्या होता है, कैसे हमारा वेट मेजर होता है। वेट एक्चुअली हमारी बॉडी को मेजर नहीं करता है, जो वेटिंग मशीन होती है वो हमारे हमको मेजर नहीं करता, वो हमारे जो पैर के नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसको मेजर करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, कैसे हम लोग अभी तक ये समझते थे कि जो बॉडी, जो वेटिंग मशीन है वो हमारे वेट को मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है, वेटिंग मशीन कभी भी हमारे वेट को मेजर नहीं करती, वो उस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है जो हमारे पैर के नीचे लगता है, जो उस ऑन द वेटिंग मशीन लगता है। ठीक है, ऑन द वेटिंग मशीन, इसलिए कहते हैं ना वेक्टर का होना बहुत जरूरी है। जब एक रिएक्शन लगेगा, जैसे हमारा एक वेटिंग मशीन है, ये उसको एक रिएक्शन लगेगा तो वो रिएक्शन को मेजर करती है, ना कि हमारी बॉडी को मेजर करती है। ठीक है, वो अलग बात है। इसलिए हम क्या करें, जो वेट है, ये बॉडी हमारी, इसकी मास m है, कैपिटल M है, तो इसका वेट है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक, ये याद हमेशा रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट जो हमारा होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो भी mg कहलाता है। लेकिन मास क्या होता है, मास हमारा टोटल एक बॉडी होता है जिसकी कुछ क्वांटिटी होती है, जिसके पास कुछ क्वांटिटी होती है, जैसे m को हम क्या डिनोट करें, 10 kg से। ठीक है, 10 kg से, यानी जो मास है इसका, यानी इसके पास ये 10 kg है, इसके पास एक क्वांटिटी है कि भाई मेरे पास 10 kg है, मेरी वैल्यू 10 kg, यानी मैं किसी 10 kg के इक्वल हूं, यानी मुझे बस वेट करो, मेरे पास एक डायरेक्शन का नाम में कोई चीज नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है, उठा के कुछ भी कर दो, इसका 10 kg और 10 kg रहेगा। ठीक है, इसके पास ना कोई फोर्स लग रहा है ना कुछ लग रहा है, ये वेट मास है। ठीक, इसलिए क्या मास जो हमारा होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो वेट हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, किसके पास एक डायरेक्शन है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट हमारा लगता है। ठीक है, अब बात आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर एक बार फिर चीजें वही आ गई कि सर डिस्टेंस हमारा कैसे। अब देखो बेटा, यहीं पे हम आपको ये चीजें बताएंगे कि कैसे वेक्टर हमारा एडिशन रूल फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करता है, जबकि हमारा नॉर्मल एडिशन रूल फॉलो करता है क्या, स्केलर। ठीक है, यहीं पे आपको समझाएंगे। सपोज दैट बेटा हम क्या है, हम क्या, आप ही ले लो यार, आप ही हो जाओ, हमको बहुत जगह टहल लिए, आप हो जाओ। ठीक है, मान लो आप में से कोई एक है, सबसे पहले क्या करता है, उसे कहीं जाना है ग्रोसरी पे, उसे कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, परचून की दुकान पे, ग्रोसरी मतलब परचून की दुकान पहुंच जाना है, उसे कुछ सामान खरीदने है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले वो क्या किया, इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो उसके पास दो डायरेक्शन पे, यहाँ पे है उसकी परचून की दुकान या ग्रोसरी है उसका। ठीक है, जो भी कुछ है यहाँ पे, तो पहले वो किस डायरेक्शन में गया, कितना गया, मान लीजिए 100 मीटर गया, ये भी मान लीजिए 50 मीटर गया। ठीक है, ये 50 मीटर गया, ये उसकी ग्रोसरी या परचून की दुकान। अब देखिए वो कितना ट्रेवल करके गया इस ग्रोसरी की दुकान पे, पहले 100 मीटर ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, देख लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, पहले वो किस डायरेक्शन में 100 मीटर किस यूज गया, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट में कितना मूव किया, 100 मीटर। फिर साउथ में कितना आया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर। ठीक है, तो वो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल वो 100 पे पहुंचने के लिए उसने कितना डायरेक्शन, उतना वो किया, पूरा कितना
150, यानी वो टोटल कितना चला है 150, 150 मीटर। अब ये 150 मीटर क्या है, उसकी डिस्टेंस है कि उसने कितना चला है, 100 प्लस 50 यानी 150 मीटर वो चल के उस ग्रोसरी की दुकान पे पहुंचा है जहां उसको सामान परचेस करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, कि उसके घर से उस ग्रोसरी की दुकान कितनी डिस्टेंस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को ये नहीं मतलब होता है कि वो किस रास्ते से जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, हमें बस ये देखना होता है कि हमारी फाइनल और इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है। हमें सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना होता है, ना कि हमें ये देखना होता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो हम जिग जैग जाएं या कुछ भी मोशन, डजंट मैटर, हमें बस फाइनल टू इनिशियल चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, हमें बस फाइनल और इनिशियल दे दीजिए, बाकी आप जो भी कहिए वो आपका है, ठीक है, वो आपका है, बाकी हमसे क्या मतलब है। हमारा डिस्प्लेसमेंट में कहता है कि भैया हमें फाइनल और इनिशियल बता दीजिए, उसके बाद जो आपका कहिए वही आपका है, हमसे नहीं मतलब है। अब इसका क्या है, ये पॉइंट क्या है, इनिशियल है, इनिशियल है। अब इसको क्या है, फाइनल पॉइंट पे लाना है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। अब ये क्या है, ये जो आएगा, अब ये वेक्टर एडिशन हो गया, क्योंकि ये जो अब क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसके पास क्या एक डायरेक्शन है कि वो फाइनल से इनिशियल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके पास क्या है, एक डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि क्या है, जब वो फाइनल से इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके ही तो जाएगा। मान लो जी ये 100 चला, ये 50 चला, ये कितना चलेगा, इससे कम चलेगा। ये पूरा टोटल 150 मीटर है, 150 मीटर है, तो कुछ कम होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तब निकालेंगे, लेकिन हमें बस समझने के लिए बताना है कि इससे इन दोनों की जो 150 वैल्यू आई है, जो 150 मीटर आई है, उससे कमी होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारी क्या होती है, डिस्टेंस से कमी होता है, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों से कमी होगा, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन भी है, कि वो भी इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है। यही होता है हमारा बेटा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम समझने के लिए इसलिए कहते हैं वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। अगर हम बात करें स्केलर में, स्केलर की बात करें तो हमारा क्या है, डिस्टेंस। हम चले कि पहले क्या है, अगर इस पे देखते हैं स्केलर, हमारा क्या है, सबसे पहले हम 150 मीटर गए, फिर हम 50 मीटर गए, ठीक है। टोटल हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने, 150 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या है, 150 क्या है, डिस्टेंस है हमारा। डिस्टेंस के लिए हम कहते हैं कि हमारा क्या होता है, वो स्केलर उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि डिस्टेंस हम कितना गए। हम सपोज दैट यहाँ पे गए 50 मीटर गए, फिर 50 मीटर गए, 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। 100 मीटर। लेकिन क्या इस मीटर के बाद हमको बताते हैं कि 100 मीटर हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता हमें, ठीक है। इसलिए क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है समझने के लिए कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर शो करता है और कैसे डिस्टेंस हमारा स्केलर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है हमारा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल की तरफ मूव करता है, ठीक है। उसके पास 2 पॉइंट होते हैं, वो कहता है सिर्फ हमें वो दोनों पॉइंट बता दीजिए जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां पे आप पहुंचे। बाकी बीच की कथा कहानी हमसे नहीं मतलब है, रामायण कहानी जो आप कहिए वो आपका है, लेकिन हमें बस ये बता दीजिए कि आप गए कहाँ हैं और आए कहाँ से हैं, बस, ठीक है। हमें 2 कहानी बता दीजिए कि आप आए कहाँ से हैं और गए कहाँ से हैं, बाकी कहानी आपकी है, ठीक है। बस यही है, सिंपल सा फंडा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। काफी इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था बच्चों, ये सब बहुत ज्यादा इजी चीजें हैं। अब बात करते हैं, इसमें तो हो गया वेक्टर में, बात करते हैं टेम्परेचर, स्केलर में टेम्परेचर बहुत इजी है बेटा। टेम्परेचर जब भी हम देखते हैं वो क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में होता है, उसमें कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि भैया आपको 100 सेंटीमीटर का बुखार है तो किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में डायरेक्शन में नहीं, बॉडी में बुखार है, पूरी बॉडी में टेम्परेचर है, आपका बॉडी का टेम्परेचर वो बताता है, ना कि किसी हेड का बताया या हैंड का बताया, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पहले तो मुंह में लगा के आपका टेम्परेचर, माउथ में लगा के जो टेम्परेचर होता है हम उसको टेस्ट करेगा कि भैया इनका जब टेम्परेचर कितना है, या तो आपके यहाँ पे लगाएगा, उसको दबा के बोलेगा भाई टेम्परेचर कितना है ये बताओ, ठीक है। तो उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, वो आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर शो करता है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर शो करने के उसके पास कोई डायरेक्शन यहाँ पे पता नहीं चलता है भाई किस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर शो कर रहा है, कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में, इस डायरेक्शन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। लेंथ बेटा वही है, डिस्टेंस हमारी है, लेंथ अभी हम क्या करते हैं 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है, हम ऐसे मेजर करते हैं, ना कि उसमें कोई डिस्टेंस
क्या डायरेक्शन का शो करते हैं, ठीक, डायरेक्शन हमारा उसके नहीं होता है, क्योंकि 4 मीटर हम कह रहे हैं, अगर हम 4 मीटर, अगर बेटा डिस्टेंस में, अगर हम लेंथ में अगर हम ये कहें 4 मीटर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमारा बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी शो करेगा। अगर हम उसके साथ डायरेक्शन लगा दे रहे हैं तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी शो करेगा। कि अगर हम कह दें कि राम जो है मार्केट जा रहा है, सबसे पहले वो 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, तो यहाँ पे हम क्या है, राम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन है और प्लस उसके पास मैग्नीट्यूड है, तो इस समय हमारा क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी शो करेगा। लेकिन अगर हम ये कहें बेसिकली खाली कि वो 4 मीटर गया, तो 4 मीटर गया, इसके हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी शो करता है, ठीक है। इसलिए बच्चों आप लोग बस इतना याद रखिए, जिस किसी के साथ हमारा क्या है डायरेक्शन शो कर देगा वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और जिस किसी के साथ डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या है, एडिशन वाला बता दिया कि नॉर्मल एडिशन रूल फॉलो करता है, जैसे 5 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 8 मीटर, बस ऐसा ही चलता है। और उसमें क्या है, वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, वर्क, प्रेशर, करंट, ये सब बेटा करंट पे हम बात कर रहे हैं। जैसे हम करंट देखिए, करंट कह रहे हैं, आप कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर करंट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी शो करता है, होना चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, ये जो क्या है, करंट हुआ, वर्क हुआ, ये प्रेशर हुआ, ये सब क्या है, ये तो ना ही हमारे वेक्टर है ना ही स्केलर है, ये आते हैं टेंसर में, टेंसर क्वांटिटी में आते हैं, प्रॉपर्टीज में आते हैं। लेकिन टेंसर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं। जब हम वेक्टर स्केलर को काफी अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब हम टेंसर में बात करते हैं। लेकिन क्या है कि जो इसमें बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है कि जो प्रेशर वर्क होता है या करंट होता है, बहुत सारे ऐसे वैल्यू होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, सीधे हम उसको स्केलर में मेजर करते हैं बेटे। लेकिन वो बच्चों वो स्केलर में ना आके वो टेंसर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इसमें क्या है, अगर हम उसको, जैसे हमारा करंट है, करंट हमारा क्या करता है, करंट है यहाँ से हमारा क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे करंट हमारा जा रहा है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, फिर यहां से आ रहा है हमारा 6 एम्पियर, और यहां भी से भी आ रहा है 3 एम्पियर। लेकिन यहां से कितना निकल रहा है, निकल कितना रहेगा, निकल कितना रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट हमारा कभी भी लॉस नहीं होता है। यहाँ क्या 6 4 10 3 13 यानी 13 एम्पियर हमारा जो निकलेगा वो 30 एम्पियर होगा। 30 एम्पियर करंट हमारा यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। अब क्या है, किरचॉफ रूल्स भी फॉलो करता है, ठीक है। किरचॉफ रूल हमारा क्या होता है, नेट जो करंट होता है वो 0 होता है, ठीक है, नेट करंट जो हमारा होता है वो 0। जैसे हमारा यहाँ पे क्या करें, 6 जैसे हमारा क्या है 6 एम्पियर प्लस 4 प्लस 3 और हमारा कितना है -30 इक्वल टू 0। यही तो हमारा किरचॉफ लॉ कहता है कि जो नेट हमारा जो करंट है वो हमारा शो करता है किसके 0 इक्वल। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमें किरचॉफ लॉ के बारे में बात नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या है करंट को देखना है, किसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि क्या है 4 एम्पियर 6 एम्पियर ये सब क्या है, सब तो मैग्नीट्यूड एक वैल्यू शो कर रहे हैं। लेकिन क्या इनके पास एक डायरेक्शन भी है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पास डायरेक्शन नहीं बेटा, ये देखो क्या है, ये क्या कर रहे हैं इनवर्ड यानी उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्या है करंट यहाँ पे 13 एम्पियर क्या है उस पॉइंट से होकर निकल, यानी जो करंट हमारा आउट हो रहा है यहाँ पे करंट इन हो रहा है, यानी इनके पास डायरेक्शन है। लेकिन इनके पास डायरेक्शन होने के बावजूद ये क्यों हमारे वेक्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्योंकि बेटा ये एडिशन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो वेक्टर एडिशन का रूल्स है ये उसे फॉलो नहीं करने की वजह से इसलिए करंट हमारा क्या है टेंसर प्रॉपर्टीज में हो जाएगा। अब टेंसर ये स्केलर ना होगा, टेंसर में स्केलर हम उसे बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली ये टेंसर में की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसलिए टेंसर पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या है कि अभी मैं वैसे बताने वाला नहीं था, इसको टेंसर बताने वाला था लेकिन आ गया तो बता दिया। लेकिन बेसिकली हमारा क्या है ये टेंसर की प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। टेंसर में हमारा प्रेशर हो गया, करंट हो गया और सारी ऐसी और चीजें, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम दो पे ही बात करते हैं, हमारा स्केलर और वेक्टर। इसलिए मैंने यहाँ पे टेंसर का यहाँ पे नामो निशान नहीं लिया। और वर्क हमारा क्या है, वर्क हमारा क्या होता है W इक्वल टू F इंटू डी। डी क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वर्क हमारा क्या है, वर्क इक्वल टू F इंटू डी। डी यहाँ पे हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा फोर्स है। जबकि मैंने बता दी यहाँ पे वेक्टर में कि ये दोनों हमारे क्या है वेक्टर प्रॉपर्टी, फोर्स भी हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो वर्क कैसे हमारा
कैसे हमारा स्केलर हो गया, इसके बाद में बच्चे हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जब हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आप देखेंगे वर्क कैसे हमारा क्या होता है। ये हम एक्चुअली हमारा क्या आता है, ये भी हमारा वेक्टर एडिशन रूल्स फॉलो नहीं करता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन रूल्स फॉलो नहीं करने की वजह से ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा स्केलर प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन रूल हम बताएंगे, काफी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है कि वेक्टर एडिशन रूल क्यों होता है। अभी आप बाबा मैं बोल रहा हूँ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मेरा अभी यहाँ पे टारगेट है आपको ये समझाना कि एक्चुअली वेक्टर और स्केलर होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें वेक्टर के बारे में जिसके बारे में हमें बताना है आपको, ठीक है। अभी खाली आप बेसिकली ये समझिए कौन वेक्टर है, कौन हमारा क्या है, स्केलर है, ठीक है। बस आपके माइंड में ये चलना चाहिए, बाकी कथा कहानी मैं तो बाद में बताता ही रहूंगा। अभी क्या है स्टार्टिंग, अभी क्या है मेरा एक स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग एक इंटरेक्शन जो होता है जो जमना चाहिए हम दोनों के बीच में, इसलिए ज्यादा दिमाग पे लोड मत कीजिए, आएगा सब समझ, धीरे धीरे आएगा, ना फास्ट आके स्लो मोशन में आएगा लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग काम नहीं, दिमाग अच्छा तरह का आप पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं से आप उसको समझ आए, मेरे थ्रू समझे, चाहे किसी और टीचर के थ्रू समझे, चाहे स्कूल में कॉलेज में, कहीं ना कहीं उसे आपको समझना ही होगा या आप उसे समझ लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मैं ही समझा सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या हूं, एक छोटा सा हूं, मैं इस फील्ड के मैं मानता हूँ बहुत छोटा सा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो आपको दे रहा हूँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है या आपको समझ रहा है कि नहीं ये चीज समझ में नहीं लायक है तो आप उसे ले रहे हैं, ठीक है। बस मैं देना और आप लेना जानिए, बाकी मैं किस प्लेस पे हूँ, क्या हूँ, कैसे नहीं, इसके डजंट मैटर, इसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हर आदमी अपना बेस्ट ही देता है, टीचर जो होता है वो बेस्ट ही देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है कभी मिसगाइड ना हो, मिसगाइड ना किया जा सके, उसके पास जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल कॉन्सेप्ट हो, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे, कहीं भी वो अपना स्टैंड अप करे, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज भी आप तो बहुत देखता है, घुमाओ 200, घुमाओ 250, कम करो 250, अब तो बहुत ज्यादा मैनुअल हो गया, अब तो ऐसा नहीं थे, बहुत घर में उसको मैनुअल कटआउट हो गया, इसको कटआउट बोलते हैं, तो कटआउट हो गया, इसलिए बहुत सारे इसको घुमाने वाला काम, ऐठने वाला काम बंद हो गया। लेकिन आज से कुछ साल पहले अभी हम लोग के घर में भी वही चल रहा है, पुराने कहानी की, ठीक है। कम बेसी करो, इसको 250, 300 ऐसे करते रहो, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा कि उसको हम बढ़ा घटा सक रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं मत समझिए कि हम उसको रोटेट कर रहे हैं कि 250, तो सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, थोड़ा डायरेक्शन तो है, इसलिए वोल्टेज हमारा क्यों नहीं शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आप उसे कम बेसी कर रहे हो, 250, 300 ये कम बेसी है, मैक्सिमम मिनिमम कर रहे हो, ना कि उसे डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई आप इस डायरेक्शन में चलो, उस डायरेक्शन से मतलब नहीं। अब से कटआउट ले लीजिए, कटआउट आ गया, आपका कटआउट में आप ये कम बेसी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या उसके मतलब क्या है, जो कटआउट है हमारा वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है। और जो कटआउट जो हम मैनुअल करते हैं कम बेसी, वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बेटा। वोल्टेज हमारा हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये नहीं मतलब उसका कान किस डायरेक्शन में ऐड है, वो तो कम बेसी करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम करते हैं, इसलिए क्या है वोल्टेज हमारा स्केलर क्वांटिटी। काफी यहाँ पे कॉमेडी हो गई, ठीक है। अब यहाँ मास के बारे में पता चला, डिस्टेंस के बारे में पता चला, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम बेटा आप लोगों ने देख ही रखा है, छत पे बेचारी पड़ गई टंकी, वो सबसे सिंपल एग्जांपल है, बेचारे में हम पानी भरते 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 जाते हैं, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं शो करता है, वो बस कहता है भैया 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी है, 1000 के अंदर पानी डालोगे तो ठीक है, अगर ना ज्यादा डाले तो हम बह जाएंगे, फेंक देंगे, पानी जितना भी है आपका वेस्ट कर देंगे, लेकिन 1000 तक ही मेरी लिमिट है, ठीक है। उसके पास मैग्नीट्यूड बता रहा है कि भैया मैं 1000 कैपेसिटी है मेरी, यानी 1000 लीटर तक उसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है कि भैया डायरेक्शन में किस, उसके बाद डायरेक्शन में किस जगह पानी जा रहा हूँ या कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मेरा टारगेट ये था फ्रेंडली बताऊं आप लोगों को कि आप आज ये समझिए कि वेक्टर और स्केलर बेसिकली होता क्या, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, आप लोग ये हमेशा याद रखिए वेक्टर और जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ते आए हैं कि वेक्टर जो हमारा होता है मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन होता है, तो वो हमारा वेक्टर नहीं। बच्चों ऐसा पढ़ना सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट ये आधी इंफॉर्मेशन है आपके पास। आधी ये है कि इसके ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा या पैरेललोग्राम एडिशन रूल को फॉलो करेगा तो ही हमारा वेक्टर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास डायरेक्शन, अभी मैं करंट का ही बताया कि इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने की वजह से ये वेक्टर में प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों नहीं करते मैंने बताया,
ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन आप लेके चलिए, आधी इंफॉर्मेशन नहीं लेके चलिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप आधा इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं कि नहीं सर हमें वेक्टर और डब्ल्यू होता पढ़ाया गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है पढ़ाने वाले ने आपको बहुत सही पढ़ाया है, बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसके बाद आप बड़े हो रहे हैं तो कुछ और तो सीखो। ऐसा नहीं कि आप सारी जिंदगी वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लेके चलो, अरे बेटा उसके बाद कुछ और भी तो सीख लो। उसके पास अगर आप ये ऐड कर दे रहे हो नहीं सर उसमें वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करे तो क्या हो जाए, कुछ हो जाए नहीं बेटा। थोड़ा सा चीजें को मॉडिफाई करना, जब आप जिंदगी में कुछ चीजें को मॉडिफाई करते हैं तो बहुत ही लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। लाइफ क्या होती है, ब्राइटनेस आ जाता है, ठीक है। वैसे ही नॉलेज को भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, क्या आ जाता है, किसी का कुछ नहीं आता है। अच्छी नॉलेज लो, कहीं से लो इन्फॉर्मेशन लो, अपनी उस चीज को ब्राइट करो, ठीक है। मेरा टारगेट तो वैसे था, आप उस चीज को ब्राइट करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत कहानी हो गई। और प्लीज आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या मेरे इन्फॉर्मेशन में ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है कि नहीं, सर चीजें जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज हमारे जो उनके इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका, ठीक है, तो आज प्लीज चैनल को थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और लाइक करके शेयर कर दो, इतना ही कर दो बस, बहुत है। आज के लिए इतना ही। और जैसा भी हो, अगर आपके पास कुछ डाउट है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आर्गुमेंट है आपके सर नहीं ये सब चीजें छूट गई हैं या ऐसा है, बट हाँ रिलेटेड इसी के, ऐसा नहीं है कि मैं इसे वेक्टर पढ़ा रहा हूँ और वेक्टर एडिशन की बात करें, ठीक है। अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं गया, जब बात जाऊंगा तो बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इस पे बात कर रहा हूँ। तो वेक्टर के बारे में जो इसकी थ्योरी है उसके बारे में, इसका जो डिफिनेशन उसके बारे में बात करें, उससे रिलेटेड कुछ है डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स में शेयर करिए, मैं उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके बाय बाय टाटा, आज के लिए इतना है, थैंक यू।